Hello, students. A very lovely good morning to all of you. Welcome back in your English class. Today, we will do the opposite words and essay on holy in English grammar. Let's start. Okay, student. So, our English literature work is complete. Now we do the English grammar portion. Today, we will do the opposite word. Opposite word. What is the date? 17 Feb 2021. CA day Wednesday. WEDNESDAY. Opposite OPPOSITE. Opposite words. अपोजिट यानी उल्टे शब्द. हिंदी में इन्हें बोलते हैं हम विलोम शब्द, उल्टे शब्द. जैसे दिन, रात, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे. इस तरह से इन्हें हम लिखते हैं हिंदी में. लेकिन आज हम करेंगे अपोजिट वर्ड. आज क्या करेंगे? अपोजिट वर्ड इन इंग्लिश. अपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं? उल्टे शब्द. हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स. डे, नाइट, अप, डाउन, like this. Clear beta? Every student take out your copy and start writing. Writing should be neat and clean. Start write. लिखना स्टार्ट कीजिए. Writing should be neat and clean. And one more thing student, sorry, कल की जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें जो डेट था वो बाई मिस्टेक 19 डला हुआ था. आई एम रियली सॉरी. वो 16 था, वो बाई मिस्टेक मुझसे 19 डेट हो गया था. ओके, वो कल का ही वर्क था आपका. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अपोजिट वर्ड. जैसे फर्स्ट वर्ड है हैप्पी. HAPPY. हैप्पी. हैप्पी यानी खुश. तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? HAPPY. हैप्पी. हैप्पी यानी खुश. हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड. SAD. सैड. सैड यानी उदास. सैड यानी उदास. सैड यानी उदास. तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड. SAD. सैड. सेकंड देखिए, IN. इनका क्या होगा? आउट. इनका क्या होगा? आउट. जैसे आप मैम से पूछते हैं, मैम मैं आई कम इन, कि मैं अंदर आ जाऊं. कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर चला जाऊं. तो इन, आउट. अंदर, बाहर. इन यानी अंदर, आउट मीन्स बाहर. तो इन का अपोजिट क्या होगा? आउट. IN. इन. OUT. आउट. थर्ड देखिए बच्चा, रीड इट. एवरी स्टूडेंट स्पीक. GOOD. गुड. गुड मीन्स अच्छा. गुड मीन्स अच्छा. BAD. बैड. बैड मीन्स बुरा. जैसे आप कहते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, कि बहुत अच्छी खबर है. इट इज़ बैड न्यूज़, की बहुत बुरी खबर है. तो गुड का क्या होता है? बैड. कोई बच्चा अच्छा काम करता है गुड, कोई बैड बेकार हुआ करता है. तो गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा. फोर्थ देखिए, DAY. डे. डे मीन्स दिन. दिन का क्या होगा स्टूडेंट? रात. रात को क्या बोलते हैं? नाइट. NIGHT. NIGHT. नाइट. देखिए, EMPTY. एम्पिटी. एम्पिटी यानी खाली. FULL. फुल. फुल मीन्स भरा हुआ. फुल मीन्स भरा हुआ. जैसे ग्लास अपने वाटर का लिया, वो कैसा है? खाली. उसमें हमने पानी डाला, उससे फुल पूरा फिल कर दे तो वो कैसा हो गया? फुल यानी पूरा भरा हुआ. एम्पिटी यानी खाली. फुल मीन्स भरा हुआ. लेफ्ट. LEFT. लेफ्ट. RIGHT. राइट. जैसे लेफ्ट, राइट. लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. सीधा हाथ, उल्टा हाथ. लेफ्ट यानी उल्टा, राइट यानी सीधा. समझ में आया आपको? वेट. BT. वेट. वेट यानी गीला. गीले का क्या होगा? सूखा. DRY. ड्राई. ड्राई मीन्स सूखा. SOFT. सॉफ्ट. सॉफ्ट यानी कोमल. HARD. हार्ड. हार्ड यानी कठोर. जैसे बहुत सॉफ्ट चीज है, बहुत हार्ड है, तो सॉफ्ट का क्या होगा? हार्ड.
देखिए HEAVY, हैवी, हैवी यानी भारी। जैसे माई बैग इज वेरी हैवी, आज मेरा बैग जो है बहुत हैवी है। तो हैवी का अपोजिट क्या होगा? लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट मीन्स हल्का। कभी कभी आज वो बोलते भी आप कि आज मैंने बहुत हैवी खाना खा लिया, यानी बहुत भारी, लाइट। जैसे रात को हमें हमेशा लाइट बोलते हैं ना कि नाइट में हमेशा हमें लाइट खाना खाना चाहिए, यानी हल्का। हैवी वैसे बैग, आपका बैग आज बहुत हैवी है। नेक्स्ट डे आप बुक कॉपी घर रखा है तो बैग कैसा हो जाएगा आपका? हल्का, हैवी, लाइट। अगेन एवरीबडी स्पीक। हैप्पी, सैड, हैप्पी, सैड। हैप्पी यानी खुश, सैड मीन्स उदास। इन, आउट, इन, आउट। इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। गुड, बैड, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। डे, नाइट, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली, FUL फुल, फुल यानी भरा हुआ। लेफ्ट, राइट यानी उल्टा सीधा। वेट, वेट यानी गीला, DRY ड्राई, ड्राई यानी सूखा। सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट यानी कोमल, हार्ड यानी सख्त। हैवी, भारी, LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स हल्का। तो स्टूडेंट्स ये आपके अपोजिट वर्ड्स हैं, ये आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट करना है। क्लियर? क्लियर बेटा? नाउ स्टूडेंट टर्न योर पेज। पहले आप अपोजिट वर्ड लिखेंगे ग्रामर में, उसके बाद आज हम करेंगे एस्से। एस्से करेंगे आज हम होली का। होली, होली किस चीज़ का फेस्टिवल है स्टूडेंट? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। अभी नेक्स्ट मंथ होली आने वाला है ना, मार्च में होली आने वाली है ना स्टूडेंट, मार्च में होली आती है ना। क्या करते हैं हम लोग होली पे? रंगों से खेलते हैं, पिचकारी से खेलते हैं, बैलून से खेलते हैं। और क्या करते हैं होली पे? घर में क्या क्या बनता है? गुंजिया बनती हैं होली पे। और हम लोग सभी रंगों से खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं होली पे। सभी आप लोग होली का वेट कर रहे हैं ना स्टूडेंट? आई नो, सभी वेट कर रहे हैं कि होली आने वाली है, हम रंग से खेलेंगे, हम गुलाल लगाएंगे एक दूसरे को, पानी फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर, करते हैं ना आप सब। लेकिन हमें बड़े ध्यान से खेलना चाहिए। और जब होली में हमें पानी को भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमें बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि वाटर बहुत ही कीमती है, मालूम है ना आपको? तो हमें पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए होली पे। तो अगर मैं आपसे होली के बारे में पूछूं तो आप क्या बताएंगे? होली किसका त्योहार है? रंगों का। और इस दिन हम लोग किससे खेलते हैं? गुलाल से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। कौन से महीने में आता है ये? मार्च में आता है। उसे हिंदी के उसमें क्या बोलते हैं? फागुन, फाल्गुन बोलते हैं, फाल्गुन के महीने में आता है। और इस दिन आप लोग कैसे होते हैं? हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और आपको पता है होली का दहन होता है, कलर वाली होली से एक दिन पहले होली का दहन होता है, मालूम है ना आपको? उसमें बहुत सारी लकड़ियां रखते हैं हम उसमें, फिर उसमें होलिका का दहन होता है, होलिका जलाई जाती है। क्यों जलाई जाती है वो? ये त्योहार किस चीज़ का प्रतीक है? ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें पता चलता है कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। होली से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी हैं। आज सब अपनी मदर से सुनना कि मम्मा हम वाई डू वी सेलिब्रेट होली, कि हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, होलिका का दहन क्यों किया जाता है। और जब आपका फेस्टिवल आएगा ये होली, तब मैं आपको मतलब कोई भी टीचर्स आपको होली के बारे में पूरा बताएगा कि वाई डू वी सेलिब्रेट होली। लेकिन आज हमें सिर्फ क्या लिखना है इंग्लिश में? ऐसे लिखना है होली पे, यानी 5 या 6 लाइन हमें लिखनी है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग हिंदी में तो बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में आप नहीं लिख पाते, है ना? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? जैसे आपने अब ये सारी लाइन्स आपके माइंड में हैं कि होली हिंदू का त्यौहार है, यह कलर का त्यौहार है, इस दिन बच्चे बैलून से खेलते हैं, होलिका का दहन होता है, हम बहुत खुश होते हैं।
इन्हें अपने माइंड और आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लाइन को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आप अभी से इंग्लिश लिखना और बोलना सीख जाएंगे बच्चा, है ना। वेरी नाइस, वैसे भी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। राइटिंग का ध्यान रखना है बस बच्चा, राइटिंग साफ साफ लिखना, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज आई डोंट चेक योर कॉपी एंड कट योर मार्क्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऐसे होली, HOLI, होली। देखिए, होली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली यानी होली, इज है फेमस यानी प्रसिद्ध, फेस्टिवल यानी त्योहार ऑफ हिंदूज। होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। होली को कौन मनाता है? हिंदू। ये कैसा फेस्टिवल है? हिंदूज फेस्टिवल है, हिंदू लोग इसे मनाते हैं। मुस्लिम लोग होली नहीं मनाते, हिंदू लोग होली मनाते हैं। सेकेंड लाइन देखिए, इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। यह कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। तो फर्स्ट लाइन आपका क्या हुआ? होली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली हिंदुओं का एक फेमस फेस्टिवल है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। यह रंगों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। यह फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। देखिए, होली जो है मार्च के महीने में आता है मोस्टली, और मार्च जो है हमारा फाल्गुन का महीना होता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं हम? फाल्गुन। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होता है? फाल्गुन का महीना होता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। CHILDRN, चिल्ड्रन प्ले विथ गुलाल। आप इस लाइन को यहाँ तक भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले विथ गुलाल, कि बच्चे गुलाल से खेलते हैं। ओके, चिल्ड्रन प्ले विथ गुलाल एंड स्प्रे, SPRAY, स्प्रे कलर्ड वाटर टू ईच अदर। और क्या करते हैं हम? कलर्ड वाटर को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, कलर लगाते हैं, गुलाल को रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, गुलाल से खेलते हैं, पानी में कलर मिलाते हैं, पिचकारी से एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। ये तो सब करते हैं हम होली वाले दिन। अगेन देखिए, होली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली हिंदूज का फेमस फेस्टिवल है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। यह रंगों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, इट इज़ नॉट अ न्यू वर्ड। ये आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा, क्योंकि EVS में आपने बहुत बार इस वर्ड को रीड किया होगा। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, FALGUN, फाल्गुन। चिल्ड्रन प्ले विद गुलाल एंड स्प्रे कलर्ड वाटर टू ईच अदर। नाउ, होलिका दहन अकर्स बिफोर अ डे ऑफ होली। होलिका दहन अकर यानी इसे हम हैपन्स यानी मनाया जाता है। होलिका दहन बिफोर अ डे ऑफ होली। होलिका दहन जो है होली से एक दिन पहले होता है। आप सभी ने देखा है ना, रात के टाइम होलिका दहन किया जाता है, होलिका को जलाया जाता है रात के टाइम। होली से एक दिन पहले यानी रंग वाली होली से एक दिन पहले हम क्या करते हैं? होलिका का दहन करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम रंगों से खेलते हैं। तो क्या है? होलिका दहन sorry, occurs before a day of Holi. Holi, BRINGS, brings feeling of love and fertility. Holi brings यानी लाती है, feeling of love, love यानी प्यार, and फर्टिनिटी होती है, फर्टिनिटी होती है भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना। यानी इस दिन अगर हम किसी से गुस्सा भी होते हैं, नाराज होते हैं, तब भी हम उसे विश करते हैं हैप्पी होली, उसके गुलाल लगाते हैं, उसे गले मिलाते हैं। तो जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं वो सारे हमें खुशी से भर देते हैं, जॉय से भर देते हैं, लव से भर देते हैं, भाईचारे की भावना से भर देते हैं। हम सारे फेस्टिवल के दिन सारे दुश्मनी भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या है? होली ब्रिंग्स यानी होली लाती है फीलिंग ऑफ लव, प्यार की भावना, एंड FRATINITY
TER, इस तरह से आप ब्रेक करेंगे स्पेलिंग, FRATR, फ्रेटर्निटी, यानी होली भाईचारे की भावना और प्यार की भावना लेकर आती है। होली का जो फेस्टिवल है वो प्यार लाता है और एक दूसरे के साथ हमें भाईचारे की भावना सिखाता है। तो जितने भी फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा क्या है, इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ गुड और ओवर इविल, यानी बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। क्लियर? ये आपकी स्टूडेंट 6 लाइन्स हैं। अगर आपको कोई लाइन टफ लगती है तो आप वो लाइन स्किप कर सकते हैं, आपको 5 लाइन्स लर्न करना है। ओके, वैसे मे बी आपका ये फिलअप्स फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। लेट्स सी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, देन आई विल टोल्ड यू। जैसे मैं आपको टेस्ट लूँगी सेम ऐसे आपके एग्जाम में आएगा। अभी आपको ये लाइन लर्न करनी है स्टूडेंट, ठीक है। सो लर्न द अपोजिट वर्ड्स एंड एसे ऑन होली। आप सभी बच्चे साथ साथ लर्न करते चलेंगे स्टूडेंट। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास I will meet you and I will take the test. Which chapter? The Pretty Peacock, full chapter. Clear? क्वेश्चन आंसर भी, डिफिकल्ट वर्ड्स भी एंड बुक एक्सरसाइज भी स्टूडेंट। मैं आपका रिवीजन टेस्ट लूँगी इन द नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे। ओके, बी रेडी फॉर द टेस्ट। आप लोगों को साथ साथ टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होना है एंड नोट डाउन द अपोजिट वर्ड्स एंड ऐसे होली इन योर कॉपी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत गंदा हुआ कर रहे हैं। प्लीज स्टूडेंट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड फोकस ऑन योर राइटिंग। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।